अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन के अंदर जीरोज एंड पोल्स ऑफ ट्रांसफ़र फंक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ट्रांसफ़र फंक्शन क्या है। ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन: अ मैथमेटिकल रिलेशन रिलेटिंग द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम टू द इनपुट इज नोन एज ट्रांसफ़र फंक्शन। ट्रांसफ़र फंक्शन की डेफिनेशन: एक ऐसा मैथमेटिकल रिलेशन जो आउटपुट ऑफ सिस्टम को इनपुट ऑफ सिस्टम से क्या करे, रिलेट करे, उसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर फंक्शन कहेंगे। हमने एक कंसीडर अ ट्रांसफर फंक्शन ए एस स्क्र प्लस बी एस प्लस सी डिवाइडेड बाय अल्फा एस स्क्र प्लस बीटा एस प्लस गैमा। ये हमारे पास एक ट्रांसफर फंक्शन है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस ट्रांसफर फंक्शन में जीरोज एंड पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या चीज़ हैं और कौन कौन से हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ लिया। अ मैथमेटिकल रिलेशन रिलेटिंग द आउटपुट ऑफ अ सिस्टम टू द इनपुट इज नोन एज अ ट्रांसफर फंक्शन। उसके बाद हमने कंसीडर किया ये एक हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन है फॉर एग्जांपल। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन में जीरोज क्या चीज़ है? Zeros of transfer function are frequencies for which numerator of transfer function becomes zero। नोमिनेटर जो है वो किस चीज़ के इक्वल हो जाए, वो जीरो के इक्वल हो। हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन था, इसमें ये क्या है, हमारे पास अपर वैल्यू। नोमिनेटर जो है ये अपर वैल्यू होती है, वो किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। और जीरोज आर द वैल्यू ऑफ एस। एस क्या है हमारे पास, ट्रांसफर फंक्शन है फॉर विच ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या होगी, विथ ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो, जिसमें ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल हो जाए, जीरो हो जाए। जी इंटू एस इज इक्वल टू जीरो, मीन ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। अब जहरी बात है, हमारे पास नोमिनेटर जो है वो इक्वल टू जीरो है। अपर टर्म हमारे पास अगर इक्वल टू जीरो है तो जाहिर है तो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो। इसलिए जीरोज आर द वैल्यूज फॉर विच ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास है पोल्स ऑफ अ ट्रांसफर फंक्शन। कि ट्रांसफर फंक्शन में पोल्स ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या है। पोल्स ऑफ ट्रांसफर आर फ्रीक्वेंसीज फॉर विच डिनोमिनेटर ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन बिकम जीरो। अब जो लोअर टर्म है, जो ओवर के अंडर है, वो किस चीज़ के इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो। अब अगर हम जो है वन को जीरो पे डिवाइड करें तो जाहिर बात है हमारे पास आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इसलिए हमारे पास वो कहता है डिनोमिनेटर जो है वो ट्रांसफर फंक्शन बिकम जीरो। डिनोमिनेटर अगर जीरो के इक्वल हो जाए पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में, तो पोल इज द वैल्यू ऑफ एस विच मेक्स द ट्रांसफर फंक्शन इनफिनाइट। तो पोल इज द वैल्यू ऑफ एस विच मेक द ट्रांसफर फंक्शन इनफिनाइट, मीन के ट्रांसफर फंक्शन इनफिनाइट के इक्वल हो जाएगा जब डिनोमिनेटर की वैल्यू जीरो के बराबर होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास वन ओवर जीरो है तो इनफिनाइट आंसर आता है। तो इसमें हमारे पास पोल ऑफ द वैल्यू ऑफ एस विच मेक द ट्रांसफर फंक्शन इनफिनाइट। तो ट्रांसफर फंक्शन किसके इक्वल होगा, इनफिनाइट के इक्वल होगा। इट्स मीन कि हमने एक ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर किया, इधर एक हमने ट्रांसफर फंक्शन कंसीडर किया। हमारे पास पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में क्या होगा, हमारे पास नोमिनेटर जो है वो इक्वल टू जीरो होगा। जब नोमिनेटर इक्वल टू जीरो होगा तो हमारे पास वैल्यू ऑफ ट्रांसफर फंक्शन किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। सेकंड, पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर जो है, लोअर टर्म जो है वो इक्वल टू जीरो होगी। जब लोअर टर्म इक्वल टू जीरो होगी, ये हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन इन्फिनाइट होगा। जब इन्फिनाइट होगा ट्रांसफर फंक्शन, हम कहेंगे ये पोल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है। जब हमारे पास ट्रांसफर फंक्शन जीरो के इक्वल होगा, हम कहेंगे ये क्या है, जीरोज ऑफ ट्रांसफर फंक्शन है। ये आज का हमारा टॉपिक था। थैंक यू वेरी मच।